अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, 1985 के बाद कपास की पैदावार इंतहाई निचली सतह पर है। कपास का ये जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा बहरान है, इस बहरान से हम निकल कैसे सकते हैं और इस सिलसिले में जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में काश्तकार को क्या खुशखबरी मिल सकती है कि इस बहरान को निकलने में हमें कितना वक्त लगेगा, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमने इस प्रोग्राम में अपने कॉटन बीडर्स जो इस इलाके के जनूबी पंजाब के बड़े कॉटन बीडर्स हैं उन्हें मदऊ किया है। और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब जो डायरेक्टर कॉटन हैं पंजाब के, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब जो डीन ऑफ एग्रीकल्चर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर शकील साहब जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। सबसे पहले डॉक्टर सगीर साहब, पंजाब में कॉटन का जो शेयर काफ़ी ज़्यादा है और आप जो देख रहे हैं, जैसे हमने बात की कि बहुत निचली सतह पर हम आए हैं, कम से कम 35 बरस बाद हमने सबसे कम पैदावार ली है कपास की। रीज़न आपके नज़दीक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क की, किसी मुल्क की तरक्की का आप देख लेना मयार, तो दो चीज़ों पर होता है। एक होता है एजुकेशन और एक होता है रिसर्च। जो भी कौमें तरक्की की हैं एग्रीकल्चर में, या कोई आप देख लें, अमेरिका देख लें, चाइना देख लें, तो हमारा दोनों चीज़ों में मैं समझता हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हमारा जो है जो स्टफ़ निकल रहा है वो उस लेवल का नहीं है जो हम समझते हैं कि आके। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, हमारे इदारे हैं दुनिया में, रिसर्च और एजुकेशन इकट्ठे हैं। बहुत से ममालिक में, चाइना में इकट्ठे हैं, साथ साथ हमारे अमेरिका में इकट्ठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों मुल्क मैं खुद गया हूँ 3-4 दफ़ा, मैं वहाँ के सिस्टम को समझ आया। तो पहली जो है ना करना चाहिए वो हमारी चीज़, हमारे जो फ्ला आ रहा है कि हमारे एजुकेशन और रिसर्च इकट्ठे नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा गैप रहा। अब वजूहात जो है ना, पहली तो वजह मैंने मुझे बता दी कि उसमें हमने अप्लाइड रिसर्च की तरफ तो तवज्जो दी, लेकिन बेसिक रिसर्च, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कॉटन का बोलवर्म का मसला था अमेरिका को, तो उन्होंने बेसिलस थोरिजेंसिस से, बैक्टीरिया से जीन लिया, कॉटन में डाल दिया। उन्होंने अपना मसला हल कर लिया। जबकि हमारे यहाँ जो इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट, हमारा गर्मी का इशू है, पेस्ट का इशू है, और अब रिसेंटली 3-4 इश्यूज़ जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की एक मीटिंग थी, उस पर मैंने ये कंपैरिजन किया था पाकिस्तान का और दूसरे ममालिक का। तो वो पहला नंबर पर आया था, टेक्नोलॉजी का गैप है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है बीटी टेक्नोलॉजी वो 1995 का मॉडल है, जबकि देखें इंडिया 2006 में चला गया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो नंबर 1 है कॉटन के, 60 मन फ़ी एकड़ पैदावार है। तो उनसे मैंने पूछा, हमारी एक डेलीगेशन गया हुआ था, तो हमने पूछा आपका राज क्या है कि आपने 60 मन, 1962 में 25 मन थी उनके, वो ऊपर चलेगा और अब 60 मन 62 मन को फ़ी एकड़, मैं ये कह रहा हूँ कि एवरेज उनकी पैदावार है। तो उनको राज बोले, उन्होंने कहा जी हमारी टेक्नोलॉजी में क्या, बोल गार्ड वन कहाँ बनी, अमेरिका में बनी, अडॉप्ट करने वाले 1995 में बनी। तो 96 में ऑस्ट्रेलिया वाज द नंबर 1 टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। और उसके बाद जो बोलगार्ड 2 बनी 2002 में बनी, और पहले अडॉप्ट इन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया ने। बोलगार्ड 3 बनी, वो भी हैं। तो अब उनका जो है 1998 में 12-12, 13-13 स्प्रे करते थे, अब वो आ गए हैं 2 स्प्रे पर। तो टेक्नोलॉजी नंबर 1 गैप है। नंबर 2 जो गैप है वो हमारा सीड क्वालिटी है। ब्रीडिंग वैरायटी बनाना अलहदा बात है, लेकिन सीड क्वालिटी को कंपेयर किया जाए तो हमारी सीड क्वालिटी में मुख्तलिफ चीज़ें, प्योरिटी आती है, विगर आता है, वैरायटी इज़ ए डिफरेंट थिंग। जी किस हमारे यहाँ ऊपर जो लेवल पर ये बताया जाता है कि बच्ची वैरायटी में सब कुछ है और रिसर्च कुछ नहीं है, वैरायटी और क्वालिटी सीड की। और तीसरी जो बात है वो प्राइस की है। तो 3 फैक्टर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को मैंने बताया था, मैंने कहा जी ये 3 फैक्टर हैं कि इंटरनेशनल प्राइस से भी हमारी जो प्राइस अधिक कम होती है, आप 3200 पर, ये 5500 पर चली जाती है। ये तो स्टेबिलिटी नहीं है। जो 3 मेन, बाकी जो क्लाइमेट चेंज है, ये आपको पता है कि आप 1991 से अब तक 4 डिग्री रात का टेम्परेचर बढ़ रहा है और दिन का हमारा 2.5 डिग्री बढ़ गया है। और 11 से भी अगर आप, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हमारी इतने हॉटेस्ट मंथ हैं कि आप
उनका कंपेयर करें और आज का कंपेयर करें तो ये हमें 4-4.5 डिग्री का फ़र्क आ रहा है, और 1 डिग्री से हमारी जो है ना पैदावार बहुत कम शार्प। तो ये इश्यूज़ हैं, गर्मी का इशू है, पेस्ट का इशू है, सीड क्वालिटी का, टेक्नोलॉजी का, ये 4-5 इशू मेन है। अच्छा, आपने सबसे पहले कहा कि टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी में इशू आ रहा है, गैप है। जी इकबाल बंदेशा साहब, सर आप क्या समझते हैं कि जो प्रायोरिटी दी डॉक्टर सगीर साहब ने, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी का गैप है, सीड क्वालिटी अच्छी नहीं है, माहौलियाती आलूदगी है, जो प्राइस का फ़र्क आ रहा है वो है, और ये सब आप अगर इन चीज़ों को अगर एनालाइज करेंगे, आप क्या प्रायोरिटीज सेट करेंगे कि यार रीज़न्स ये बन रही हैं मेरे नज़दीक? मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात सही है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई ज़ाहिर है कि ये भी फैक्टर्स हैं जो हमारी जो हो सकता है कि इसको यील्ड को बूस्ट करने में सर तो जो है वो, या इसको यील्ड को अप करने में मतलब जिनका रोल है, और एक ऐसा रोल है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब ने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं सर, ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की यील्ड जो थी वो 25 मन से 60 मन पर चलेगी। ये फैक्टर बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें भी 22 मन से 60 मन पे जाना है तो कुछ फैक्टर्स जो है उनको एड्रेस तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अनदर वे मैं कुछ समझता हूँ कि हमारे मुल्क में मैं हूँ, आप हैं, डॉक्टर साहब हैं, या हमारी कुछ और भी मतलब जो ज़िम्मेदार लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी फार्मूलेटर्स हैं, जब भी हम कहीं बैठते हैं एक ही बात से शुरू करते हैं जी कि भी जब मैं इतना सा था तो काटन जो थी वो मंडी बहाउद्दीन में हुआ करती थी। कोई और आता है कहता मैं इतना था तो काटन जो थी जी फैसलाबाद में हुआ करती थी, मंडी बहाउद्दीन से काटन शिफ्ट हुई तो वो फैसलाबाद में आ गई। अब और हमारी से ज़रा जो बड़े हैं वो कहते हैं जी कि हमने देखा जी फैसलाबाद से काटन जो है वो शिफ्ट हुई तो ये आपके मुल्तान रीजन में आई और बड़ी देर तक यहाँ पे रही। अब हम प्राउडली ये बात करते हैं कि जी आप काटन शिफ्टेड टू दी साउथ पंजाब, साउथ पंजाब भी नहीं बल्कि हम वो बहावलपुर डिवीज़न कह दें। तो मैं जनरली बात करता हूँ कि अगर ये फ़र्ज़ करें कि 1 स्टेप और आगे शिफ्ट होती है तो फिर ये कहाँ जाएगी। सही। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सर ये बिल्कुल ठीक है कि हमें ये गैप जो टेक्नोलॉजी का गैप है वो है। बेसिक रिसर्च कोई मतलब पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं अफोर्ड कर सकता, ना ही मतलब उस लेवल पे सोच सकते हैं। ये बेसिक रिसर्च जिनकी डॉक्टर साहब ने भी एग्जांपल दी है वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं कर सके, सही, वो चाइना वाले भी नहीं कर सके। तो वो तो क्रेडिट या वो टेक्निकलिटी या एक्सपर्टी जो है दैट गोज ऑन टू ओनली वन कंपनी। और वहाँ पे अमेरिका में भी और बड़ी कंपनीज हैं जिनकी कमर्शलाइजेशन जो है इस टेक्नोलॉजी की, पर्टिकुलरली हम बोलवर्म रेजिस्टेंस की बात करें तो वो इतनी जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जो कि एक मानसेंडो की है। अगर हम इन अदर वर्ड डॉक्टर साहब की बात ही ऑस्ट्रेलिया की बात लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जनरली 2 स्टेट्स में काटन हो रही है। जब से हम मतलब इनका रिव्यू हम देख रहे हैं पिछला मतलब जो भी इनकी हिस्ट्री देख रहे हैं उसी 2 मतलब जो है स्टेट में हो रही है। अगर हम अमेरिका की देखें तो 17 स्टेट्स में काटन होती है। तो पता नहीं काटन की ओरिजिन भी शायद उन्हीं स्टेट से हुई है और वहीं पे लग रही है। वहाँ के कुछ एरिया किसी की स्टेट की प्रोडक्शन जो है कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है लाइक टेक्सास और कहीं ये वो, तो वहाँ पे उन लोगों ने भी तो कोई काम किया है ना सर कि वो कहीं शिफ्ट नहीं हुई उनकी। हमारे मुल्क में ये मतलब वहाँ से शुरू हुई है और वी आर गोइंग टू कि ये काटन जो है वो एक स्टेप और चाहिए इसको जाने के लिए और हम ख़त्म। और ये डॉक्टर साहब से मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि इट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। काटन का हमारे आप जो एक मॉडल दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है लाइक बांग्लादेश।
कि भी अगर नहीं होती तो रहने दो। सर मैं समझता हूँ कि वी आर रिसर्चर, डॉक्टर साहब और द कस्टोडियन ऑफ द कॉटन ऑफ दिस पंजाब, इसमें कोई शक नहीं है, इज द कस्टोडियन एंड फ्रॉम द लास्ट मतलब 10-15 ईयर से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये एक जो ड्यूटीज़ हमारी इसको सस्टेनेबिलिटी की मतलब है, वो अल्टीमेटली आप भी डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो प्रॉब्लम तो वो रिसर्च में आ रहा है, चाहे वो स्टाफ नहीं आ रहा, मतलब यूनिवर्सिटी से स्टाफ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इनको सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज जो हैं वो इनको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी कुछ मतलब एंड फॉल होगा वो तो रिसर्च में ही होगा। सही। अच्छा, आप बार बार कहें कि जो मंडी बहाउद्दीन से शुरू होने वाली कॉटन अब बहावलपुर तक आ गई है, तो अगला स्टेप है जो देखा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जी वो काफ़ी बड़ी उसका जो अब शेयर है वो सिंध में शिफ्ट हो गया और अब नई एरिया को बलूचिस्तान को देखा जा रहा है कि जी वो भी एक पोटेंशियल उसमें मौजूद है कॉटन के हवाले से। आप समझते हैं कि वाकई ऐसा होगा? नहीं, ये मैं बिल्कुल ये बात ठीक है जो ये क्या लोग मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं। बलूचिस्तान में सर देखे कोई इन्वायरमेंट चेंज नहीं हुआ, वही इन्वायरमेंट है फ्रॉम द लास्ट 10-15 ईयर से। ये एक मतलब जो वहाँ पे लोगों को एक समझ लें कि छोटी मोटा ट्रेंड दिया गया है कॉटन लगाने का, तो हमारे यहाँ से लोग जो ना वहाँ पे गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जर्मिनेशन इन लोगों को जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जितने लोग हैं उनको जर्मिनेशन प्रॉब्लम आया, उन्होंने अपने आप की सर्वाइवल के लिए मूव किया। तो वो मूव किया, कुछ एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए जहाँ से वो मतलब कॉटन वहाँ पे लगाई जा सकती है और बाई बैक हो सकती है। तो बाकी सर मैं नहीं समझता कि भी आप बलूचिस्तान में यू कैन अचीव योर टारगेट, ये नहीं हो सकता। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता डॉक्टर साहब इसको नाम मतलब मुझे ज़्यादा शायद मैं ये भी समझता हूँ कि मैं बलूचिस्तान को सारे को शायद इतना ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया, लेकिन मेरे अपनी ओपिनियन है कि हम टारगेट अचीव मतलब वहाँ पे नहीं कर सकते। बाकी सिंध की बात रही, सिंध में जितनी एरिया पे कॉटन लग रही है सर वही लगनी है, वहाँ पे शुगर केन भी है, वहाँ पे भी एक बड़ी इंडस्ट्री है और वो मतलब उसका शेयर हम का जो ना वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आपका। अच्छा, यंग साइंटिस्ट के तौर पे आप क्या देखते हैं डॉक्टर कैसर शकील साहब कि इशू आपके नज़दीक क्या आ रहा है जब हम कॉटन के क्राइसिस पे बात कर रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आप किन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं कि यार मेरे हिसाब से तो ये रीज़न्स हैं? सर एक सबसे पहली चीज़ जो मेरे से दोनों सीनियर साइंटिस्ट ने बात की है, अडेप्टेबिलिटी थी कि क्लाइमेट चेंज आया, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम सर ने आपको बताया कि कॉटन कहाँ से चली, अब पंजाब को छोड़ने के करीब पहुंची हुई है। तो ये अडॉप्टेबिलिटी थी। क्लाइमेट चेंज तो आएगा, कुछ अर्से बाद दोबारा क्लाइमेट बदलना शुरू हो जाएगा 10-15 साल के गैप के बाद। तो हमने उसको मतलब एड्रेस ही नहीं किया कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, क्या हमें सोइंग टाइम चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसे कोई क्रॉप पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। तो कॉटन को दूसरे क्रॉप्स ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये इसका एरिया स्क्वीज आउट होता गया, कम होता गया। दूसरी पॉलिसी मेकिंग जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि मतलब कि कुछ इंसेंटिवाइज करना, कुछ फार्मर्स को इस चीज़ की तरफ राग़िब करना कि ये क्योंकि कॉटन होगी तो फार्मर खुशहाल होगा, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी क्रॉप में इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि जो वो फार्मर को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सके इन टर्म्स ऑफ इनकम। और थर्ड थिंग जो हमारी है वो डिजीज़ है, कॉटन की डिजीज़, उसका वायरस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कॉटन लीफ कर्व वायरस, जिसका ही मेन इशू है हमारे पास। उससे रिलेटेड फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसमें वाइट फ्लाई, लास्ट ईयर भी वाइट फ्लाई ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो ये सारे इश्यूज़ मिल के उसको इस स्टेज पे लेके आए हैं कि हम करंट सिनेरियो में मिनिमम प्रोडक्शन पे पहुंच गए। थैंक यू। हम बात जारी रखेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं कि जी क्या क्या इश्यूज़ हैं इस वक्त आ रहे हैं कॉटन के हवाले से और पोटेंशियल क्या है, हम कैसे अब नए सिरे से इसको क्या उम्मीद हो सकती है और क्या हमें करना चाहिए, उससे हम बात जारी रखेंगे नाज़रीन। लेकिन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम एग्री बिजनेस में कि कॉटन का जो क्राइसिस है उससे हम निपट कैसे सकते हैं, कैसे वापस आ सकती है कॉटन और क्या वजह बन रही है।
डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने आइडेंटिफाई किया, डॉक्टर इकबाल बंदिशा साहब ने अपनी राय दी और डॉक्टर कैसर शकील साहब ने भी। इशू क्या है हमारे, आप समझते हैं कि आपने जो प्रायोरिटाइज़ की, हम क्या सीड टेक्नोलॉजी में हमारा रिसर्च सेक्टर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देने की पोजीशन में है या नहीं? हाँ, ये जी बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि इस वक्त जो है ना, जो जनवरी में इजलास हुआ था पंजाब सीड काउंसिल का, तो उसमें 15 वैरायटीज़ अप्रूव हुई थी जी सर। कॉटन की, जिसमें 6 वैरायटीज़ थी हमारे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब कॉटन की। जी। उसमें यहाँ की 1016, 20, 26, 35 सुपर कॉटन 490 FH। इनमें जो है एक इशू जो बड़ा आ रहा है ना जी, हीट टॉलरेंस का, हीट की ससेप्टिबिलिटी। सो वन ऑफ द वैरायटीज़, इनमें 2 वैरायटी ऐसी हैं जो एक है 1020 MNH और FH सुपर कॉटन। तो इनमें हीट टॉलरेंस अर्ली मेच्योरिटी है। और जो इशू हमारा आ रहा है सफ़ेद मक्खी का, कि अगस्त के एंड पर जाके हमारा 3 सालों से सफ़ेद मक्खी आती है और इस तरह आती है कि फिर वो ब्लैकनिंग हो जाती है और टर्मिनेशन हो जाती है। तो उस के हवाले से हमें, जो डॉक्टर साहब भी कहते रहते हैं, भाई हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ जो जल्दी पकने वाली हो ना, वो हमें चाहिए, जो हीट को बर्दाश्त करें वो हमें चाहिए। एक वैरायटी तो ये है। दूसरा जो काम कर रहे हैं, हमारे 2 इश्यूज़ हैं। एक सफ़ेद मक्खी का, मतलब इस इन दिनों में जो पिछले चंद बरस में जो बड़ा चैलेंज है, सफ़ेद मक्खी और पिंक बोलवर्म। गो के अदर दूसरे भी हैं, अगर हम जेसिड की बात करें, हम थ्रिप्स की बात, लेकिन जिसकी वजह से हमारी पैदावार बिल्कुल जो क्रॉप डाउन जा रही है, वो 2 फैक्टर हैं। तो इस सफ़ेद मक्खी के बारे, ये टॉलरेंट है हमारी वैरायटी। हम ये तो नहीं कहते कि भाई कोई कंप्लीट अभी किसी ने भी नहीं बनाई कि सफ़ेद मक्खी के खिलाफ, लेकिन पिंक बोलवर्म का एक मैं खुशखबरी देता चाहूँ कि हमने वैरायटी बना ली है, वो कैम के ताउन से बना ली है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस है मालिकुर इन बायोलॉजी। और 2000 हमने एक पंजाब गवर्नमेंट ने, ये बात बड़ी ज़रूरी है कि उनको भी जो है ना, जो हमारे अहबाब अख्तियार बैठे हैं, कि 2011 में एक प्रोजेक्ट चला था हमारा, यही BT और ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट पर सर। तो उस पर PM मैं था, कैम था, 4B था और एग्री फार्म थे, 4 इधर। सर। जो आप बनाइए, कैम ने बनाई है, वो भी उसी प्रोजेक्ट से बनी है। जो बाद में जो 4 ब्रदर्स ने बनाई है, वो भी उसी प्रोजेक्ट से बनी है। और जो हमने बनाई है, वो भी उसी प्रोजेक्ट से बनी है। सो अभी इस पर थोड़ा सा काम होने वाला ये है कि इसमें पिंक बोलवर्म तो नहीं आता, लेकिन सफ़ेद मक्खी और पोटेंशियल, ये दोनों चीज़ें, और फाइबर ट्रेड्स, इसको हम देख रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ये हम कपल ऑफ 2 सालों में जो है ना, ये अच्छी खुशखबरी होगी कि पोटेंशियल वो पिंक बोलवर्म रेजिस्टेंट भी होगा, गुलाबी किस्म का बहुत मुजामियत भी होगी, साथ साथ पोटेंशियल भी होगा। और ये दोनों चीज़ हम फिर अब अगली की बात करें, क्रॉसिंग की बात करें, कि सफ़ेद मक्खी और उसको जो है ना करके सफ़ेद मक्खी भी टॉलरेट करें, अर्ली मैच्योरिंग भी हो, और पिंक बोलवर्म को भी रेजिस्ट करें। अच्छा, आपने कहा कि आपकी 6 वैरायटीज़ अप्रूव हुई। जी बिल्कुल। आप लेकिन अभी भी ये इनिशियल तजर्बा है ना जो कामयाब हुआ, आप समझते हैं, लेकिन इसको फाइनल में अभी मैच्योरिटी में भी आप कहते हैं 2 साल और लगेंगे। नहीं, वो तो हो गई, ये अप्रूव है। इसका सीड इस साल भी थोड़ा थोड़ा अवेलेबल है। अच्छा, हम अब नहीं समझते कि ओवरऑल पिछले कुछ सालों में हमने ऐसा बीज भी मार्केट किया जो प्री मैच्योर गया, या उसके भी रिजल्ट्स उस अंदाज में जिसको देखने थे, जिसमें कुछ टाइम लग सकता था, लेकिन हमें जल्दी है जो हम बहरान का सामना कर रहे हैं। ये बात देखना, अब फॉर्म है, इसमें कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि प्री मैच्योर क्यों जाता है। सर, प्री मैच्योर इसलिए जाता है कि किसान जो है ना इस कोशिश में होते हैं कि यार ये मसला हल नहीं हो रहा। क्वालिटी सीड, मैं फिर कहता हूँ, एक अच्छा हमारा डिस्कशन हो रही थी, सेक्रेटरी पंजाब जो हमारे हैं असद गिलानी साहब और TG एक्सटेंशन और MD सीड का, वहाँ बैठे थे। मैंने कहा आप क्वालिटी सीड अभी दे दें, लोग इस प्री मैच्योर के पीछे नहीं भागेंगे। अपने क्वालिटी सीड दे दें। डॉक्टर इकबाल बंदिशा साहब, क्वालिटी सीड जो आप की क्या अचीवमेंट्स हैं, और आप समझते हैं कि क्वालिटी सीड देने की पोजीशन में आप जैसे ब्रीडर्स साइंटिस्ट हैं इस वक्त, कोई उम्मीद है, या आप समझते नहीं इट विल टेक सम टाइम? ये मैं इस ना क्वालिटी सीड के रेफरेंस से भी एक बात करूंगा, और पहले दूसरी क्वालिटी सीड के रेफरेंस से जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर ने एक स्टेप लिया है, वो ये लिया है कि हमने अपनी जो कॉटन वैराइटीज़ हमारी दैट कवर थी अबाउट मोर देन 40% एरिया इन पंजाब, तो
उस की क्वालिटी सीड जो फार्मर को देने के लिए या उन तक पहुंचाने के लिए हमने इसकी सोल मार्केटिंग राइट्स जो हैं वो हमने स्पेसिफिक कंपनीज को दिए। अब पहले ये था कि अब 400 कंपनीज है, 400 कंपनी बिजनेस करती है, हम उसमें इतने मतलब जो है बेबस हैं कि हम किसी से पूछ नहीं सकते कि यार आपने इस बैग में क्या किया है, वाई इट्स सो। And this is not only that's private sector but public sector was also be doing the same job। तो इस सारी सिनेरियो में ये क्वालिटी सीड का हमेशा ये रहा कि ये क्वालिटी सीड फार्मर को नहीं मिल रहा। हमने इसको जो है ना बाकायदा तौर पे आप स्पेसिफिक कंपनीज को उसके सोल मार्केटिंग राइट्स दिए हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल। उसमें ट्रेसेबिलिटी जो है वो रखी गई है कि जिधर सीड भी जाएगा वो ट्रेस हो सकेगा कि ये कहाँ से आया। तीसरे नंबर पे उस पर स्टीवर्डशिप आई। चौथे नंबर पे मैं डॉक्टर साहब के होते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि हमारी वैराइटीज़ इतना सिग्निफिकेंट एरिया कवर कर रही हैं। कोई पंजाब सीड कॉरपोरेशन का जिम्मेदार अफसर आके बात करे, कोई भी गवर्नमेंट का, कि आज तक 1 किलो सीड भी इन्होंने बेसिक सीड प्रोड्यूस किया हो विद आवर कंसल्टेंसी। जबकि डॉक्टर साहब को ये मतलब क्लियर है, ये रूल्स में भी यही है कि बेसिक सीड ऑलवेज प्रोड्यूस विद द कंसल्टेंसी ऑफ द ब्रीडर। और अब ये हमने इस सारे को ओवरकम करने के लिए एक तो सर क्वालिटी सीड के लिए हमने इसमें हमारी ऑक्शन बिड में सनक्रॉप जो है ग्रुप ने जीती है और कैंजो क्वालिटी सीड ने जीती है। अब हमने इनको सब लाइसेंसिंग का भी इसमें दिया है कि अब ये ज़ाहिर है कि केले शायद इतने बड़ा वॉल्यूम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, तो ये अपने साथ कोई सिस्टर्स कंपनीज को समाव करेंगे और उनकी इंस्पेक्शन भी हम ही करेंगे और हम अपनी कोशिश करेंगे कि इनके हर फील्ड की इंस्पेक्शन की जाए। ये तो हम हमारे एंड पे जो क्वालिटी सीड की जो बात है ना वो है एश्योरेंस। दूसरी जो बात डॉक्टर ने कही है, वैरायटीज़ भी डेवलप हो गई हैं, हीट टॉलरेंस का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना कंसर्न है, ये टोटली डिफरेंट कोई भी आदमी देखें अपनी राय से या उससे इख्तलाफ 100% हो सकता है क्योंकि इससे साइंटिफिक एक ओपिनियन है कि जो हमारा प्रॉब्लम है ना वो सर है ये काटन की प्लांटिंग टाइम। सर ये डॉक्टर साहब ने कह दिया कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ज़रूर हीट टॉलरेंट भी हो सकती हैं, 100% हो सकती हैं, एक भी शेड नहीं करेगा। जो वैरायटी आप 1 अप्रैल को उसकी प्लांटिंग करते हैं तो वो अल्टीमेटली मई के किसी दिन उसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। जब ही उसकी फ्लावरिंग शुरू होगी तो उसके बॉल्स जो हैं दैट विल बी ओपन इन जुलाई। शॉर्ट ड्यूरेशन तो होगी, लेकिन क्या करेंगे आप लोग, जुलाई में मूनसून सीजन जरूर शुरू होगा। बिल्कुल सही। जब भी बारिश होगी आपकी उस वक्त फील्ड में कॉटन ओपन होगी। इस साल भी क्या हुआ, यही कुछ हुआ है कि इतनी अच्छी कॉटन थी, सारी रिपोर्ट्स बड़ी ओके की थी, कॉटन ओपन हुई थी, कोई 12 से 15 मन पर एकड़ यील्ड भी आ रही थी, बारिश हुई, एट वंस जो है वो 6 मन 7 मन में आई। सर हमें जो वैरायटीज़ डेवलप करनी चाहिए वो करनी चाहिए जिसमें ओपनिंग कॉटन की मैच्योरिटी जो है वो मूनसून सीजन के बाद होनी चाहिए। सही। डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए, फ्रूटिंग जो स्पैन है वो वहाँ पे होना चाहिए, फ्लावर हो, ग्रीन बॉल्स हो, बट कॉटन शुड बी ओपन इन आफ्टर द एटलीस्ट मतलब मैं ये समझता हूँ कि 15 सितंबर के बाद सर उसकी ओपनिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और आपका मतलब सितंबर 15 और अक्टूबर जो है दैट शुड बी फॉर ओपनिंग प्लांटिंग। मैं समझता हूँ कि बेस्ट मतलब हमारे पास जो विंडो बनती है ना वो वही है कि जो आज से 20 साल पहले थी और वो आपकी जो है लास्ट वीक ऑफ मई एंड द फर्स्ट 2 वीक ऑफ द जून। हमें वैरायटी वो डेवलप करनी चाहिए जो इस विंडो में फिट होगी
तब जाके आपके ये वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम भी उसी वक्त मिनिमाइज होगा, आपकी पेस्टिसाइड कंजप्शन भी उसी वक्त मिनिमाइज होगी, और उसी वक्त वाटर कंजप्शन भी मिनिमाइज होगी, और उसी सूरत में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सर आप सिंपली मुझे 1 मिनट देंगे कि ये देखें सर, जब अप्रैल है, डे लेंथ इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, और कहाँ तक जाएगा? 22 जून तक। सर 22 जून से नीचे ग्राफ आएगा। आप ये देखें कि मई का महीना भी एवरेज वही रहेगा, जुलाई का भी वही रहेगा। आपकी क्रॉप को कितने महीने, 4 महीने एक ही टेम्परेचर फेस करना पड़ रहा है। इसमें लगाएंगे, जो ही कॉटन की एक स्टेज आएगी, डे लेंथ डिक्रीज होगी, आपकी टेम्परेचर जो है फेवरेबल कंडीशन में जाएगा, और यही एक सूरत है हमारी रिवाइवल ऑफ कॉटन की, कि जब डॉक्टर साहब इस विंडो में कॉटन जो है वैरायटी डेवलप करें, और यही मेरा ख्याल है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा। आपकी जो वैरायटीज़ हैं वो कौन से टाइम विंडो की हैं? हम इस जो पिछली जो हमारी वैरायटीज़ थी वो हमने तो उस वक्त जो इसी सिनेरियो में डेवलप हुई हैं, लेकिन अब हमने जो वैरायटीज़ अपनी दे रहे हैं, मतलब हमारी IUB4 है, IUB21 है, वो देखें अप्रूव नहीं है, मैं नाम यहाँ पे शायद गलत हुआ है, नहीं देने चाहिए। हमने पिछले साल उसको 4 जून को लगाया, और हमने ओपन उसको तमाम फार्मर्स को दिखाया कि ये 4 जून को लगने के बाद भी स्टोरी सक्सेसफुल है, और वहाँ पे हमारे फेडरल मिनिस्टर को हमने बाकायदा इनवाइट किया कि ये 4 जून को भी सक्सेसफुल स्टोरी आप देख सकते हैं। हमारे साउथ पंजाब के सेक्रेटरी साहब को भी इनवाइट किया, और मैं ये समझता हूँ कि शायद मतलब फिलहाल हमें और काम करने की ज़रूरत है। शायद हम वो पूरी सक्सेसफुल स्टोरी शायद ना बन सके, लेकिन मतलब आपने उसके ऊपर सोचा जरूर है, काम करें, करना, ये फोकस यही होना चाहिए। इस फोकस का जब भी वो कामयाब हो जाएंगे, आपके कॉटन सर मंडी बहाउद्दीन से फिर लगनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर सगीर साहब ये बात कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसी वैराइटीज़ दे रहे हैं जो आगे कुछ हेल्पफुल हो सकती है ग्रोवर को। आप भी ये उम्मीद दिला रहे हैं कि हमें जो पैटर्न है थोड़ा सा उसे चेंज करना होगा, और टाइम विंडो को एक नए सिरे से मैनेज करना होगा। इस पर बात जारी रखेंगे नाज़रीन, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें कॉटन के बहरान, और कॉटन के बहरान के हल में अच्छा सीड कैसे मिल सकता है और कब मैसर आ सकता है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं, ख़ासतौर पे ब्रीडर्स जो हैं, वो बड़े नाम हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर सगीर साहब, टाइम विंडो की बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। अगर आप ये देखते हैं कि पहले ये कहा जाता है जो पैटर्न था 120 से 130 दिन की फसल थी कपास की, बदला और आप 160 से 180 दिन पे चले गए हैं ऑलरेडी। तो आप ये जो अब वापस आप समझते हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और अगर आपकी बात को देखें, फिर मैं डॉक्टर कैसा से भी बात करूंगा कि वो बात कैसे देखते हैं, तो ये कितने दिन की फसल होनी चाहिए? पहली बात तो जो है, जो आप ये कह रहे हैं ना, पहले 120 थी, 120 दिन के नहीं थी। हाँ। पहले जो हमारी वैराइटीज़ थी, नॉन पीटी वैराइटीज़ थी, तो 180 दिन और 220 दिन की थी, और हमारी जो थी क्या ना गंदम, वो लेट हो जाती थी। तो ये ब्रीडर का कमाल है, देखें अल्लाह पाक ने ये चीज़ माननी चाहिए, और ये मानते हैं कि हमने अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ लाइन जो हमारी अक्टूबर नवंबर में खेत फारिग कर देती। तो एक तो कामयाबी ये है। अब जो उसके बाद अब सिनेरियो डेवलप हो रही है, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगस्त में हमारा मानसून प्री मानसून आ गया। तो अगर आप अगेती काश्त करें तो प्री मानसून में को हिट होती हैं, ये बात सही है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ देखनी चाहिए कि आपका जो इशू क्या आ रहा है। इशू आता है अगस्त में, आती है जनाब वाइट फ्लाई आई, और उसके साथ ही जनाब वाइट फ्लाई से जो हम 3 सालों से, मैं पूरे जो पंजाब में घूम कर आए हैं, उन्होंने कहा जो अप्रैल में लगाई है ना, और हमारे कोई 10 साल का डेटा है हमारा ये बता रहा है कि वो जो अगेती अप्रैल के काश्त ये भी रहे हैं, ये भी इंचार्ज है, इनको भी पता है कि अप्रैल काश्त जो काश्त उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब जो हम लेट जाते हैं वो वायरस वाली, अगर वायरस पर हमला हम ऐसी वैरायटी बना लें जो वायरस रेजिस्टेंट हो, तो फिर अगला इशू हमारा आ रहा है वो सफ़ेद। भाई वायरस तो मुल्तान डिवीज़न का मसला है, बावलपुर डिस्ट्रिक्ट का मसला है। DG खान, मैं ऐसे ऐसे इलाकों में गया हूँ जो चोलिस्तान है, वहाँ उन्होंने मुझे शिकायत की है, वो कहते हैं जी एक ही मसला है वो सफ़ेद मक्खी का, कि हमने जो हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। सो एक बात तो ये है कि हमें वो उससे मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन फिर
मीडियम ड्यूरेशन, अब शॉर्ट ड्यूरेशन पर वो चाहे वो आप चको मे से वो कर लें या इधर से कर लें, भरा हमें वी नीड शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज। एक बात तो ठीक है, वो टाइम ऑफ सोइंग में भी वो एडजस्ट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, मतलब ये बड़ा एक सवाल है। मैं क्वालिटी सीड की बात अच्छा, की कि थी। आपने पहले एक बात की है कि नहीं आपके अप्रैल के जो पिछले 10 साल के रिजल्ट्स हैं हाँ। आपको बहुत अच्छे मिले हैं। हाँ। डॉक्टर इकबाल बंदेशी साहब, आपका जोर ये है कि नहीं हमने जो जून में लगा के देखी उसके नतीजे बहुत अच्छे आए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन कहें या दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ कहें, इस पे आपका फौरी तौर पे कमेंट किया, फिर मैं दोबारा डॉक्टर साहब से ये बात करता हूँ। फौरी तौर पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि भी यील्ड का डेटा, इसमें तो जिस इरा की बात कर रहे हैं ना वो वही तो इरा है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये हमने प्लांटिंग टाइम चेंज करके जो है ना वो गड़बड़ की है। कि जब हमारी मैक्सिमम यील्ड कभी आई थी उस वक्त तो ये प्लांटिंग टाइम नहीं था। अब हमने सिंपली, मैं डॉक्टर साहब से मादरत के साथ ये बात करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ज़ाहिर है कस्टोडियन है, इनके पास ज़्यादा बाहर का फील्ड की जो है ना लोगों के पास जाते हैं। अगर हमारे ये स्ट्रेटजी ठीक होती अप्रैल में लगाने वाली, वो इट रिमेन सक्सेसफुल, तो तब सर कॉटन की फेलियर होनी क्यों है? मतलब अगर यील्ड सर देखे ना यील्ड मतलब ये स्ट्रेटजी हमारी, यील्ड की बात ही नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ स्ट्रेटजी की। अगर ये स्ट्रेटजी हमारी सक्सेसफुल हो तो देन वो तो कह रहे हैं कि नतीजे, वो तो कह रहे हैं कि नतीजे हमें पिछले 10 साल के अप्रैल के, मैं सर यही बात कर रहा हूँ ना कि ये मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस इरा की ही बात कर रहे हैं जो शिफ्टिंग ऑफ प्लांटिंग टाइम हुआ है। अच्छा। क्यों हुआ है ये बात जानने की बात है ना, कि शिफ्ट हुआ है ड्यू टू वायरस, और तो कोई बात नहीं थी टू स्केप इट फ्रॉम वायरस। जब हमने शिफ्ट किया है तो वही इंसेक्ट्स जो है ना आप मतलब जिंदा है। अच्छा, वायरस से निकल कर वो बात करें कि आप सफ़ेद मक्खी पे आ गए हैं, सफ़ेद मक्खी की ज़्यादा तो बात है, ये डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। सफ़ेद मक्खी जो जब आप मतलब इसकी प्लांटिंग टाइम चेंज करेंगे, अब भी जब आप कॉटन लगाते हैं तो कॉटन आपकी 120 डेज तक जो है वाइट फ्लाई आप मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? कि जब आपके पास उसकी जनरेशन ही इतनी चल रही हैं, इतनी जनरेशन चल रही हैं, जहाँ कहीं भी आपने 6 जनरेशन को कंप्लीट करना, कहाँ पे 20 को करना है। अब कॉटन आपकी फील्ड में है, वाइट फ्लाई ने तो रहना है ना फिर वहाँ पे, तो अल्टीमेटली जब लॉन्ग ड्यूरेशन वहाँ पर रहेगी, वाइट फ्लाई भी उधर रहेगी। अगली बात डॉक्टर साहब शायद अभी बात नहीं की, तो केमिकल कंट्रोल भी हमारे पास इतना अच्छा नहीं है कि भी चलें मतलब 2-4 स्प्रे ज़्यादा कर लें तो भाई वाइट फ्लाई कंट्रोल कर लें। जब वो नहीं है तो अल्टीमेटली आपको स्पैन ही कम करना पड़ेगा किसी। आपने बात की कि हमारे यहाँ केमिकल जो कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है। डॉक्टर कैसे शकील साहब, आप बाकी समझते हैं, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं कि केमिकल कंट्रोल हमारा वीक है, क्वालिटी का इशू है, या हमारा पैटर्न ठीक नहीं है, हमारी वैराइटीज़ उस तरीके से वो जो पेस्टिसाइड्स हैं उसको केमिकल का उतना असर नहीं हो रहा उन पर, आप क्या देखते हैं? जी, पेस्टिसाइड, इसको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं, हम कहते हैं पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। जी। जो सर बात कर रहे हैं कि स्प्रे हो रहे हैं, ये नहीं है कि फार्मर अपनी कोशिश नहीं कर रहा, ये नहीं है कि ये फार्मर को गाइड नहीं कर रहा है, हर 15-15, 20-20 स्प्रे हो रहे हैं, लेकिन वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट हो चुकी है। जो सर ने बात की कि वो केमिकल नहीं, केमिकल उस क्वालिटी के ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है, या हमें केमिकल को नए सिरे से उसके ऊपर रिसर्च जी नए सिरे से उनको सारा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो एग्जिस्टिंग केमिकल्स मौजूद हैं जिनको स्प्रे किया जा रहा है, तो ऐसा समझे वो वाइट फ्लाई ने टेस्ट कर लिए, सही है, ऑलरेडी वो उसका टेस्ट डेवलप हो चुका है, वो उनको अब वो मीन्स उसकी किलिंग के लिए वो। अच्छा, तो जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़ा शेयर जहाँ से हम ले रहे हैं, क्या ये नताइज हम अपने उनसे भी शेयर कर रहे हैं और हम उन्हें कह सकते हैं कि यार आप हमें किस तरह का केमिकल दें जो रेजिस्टेंस जो पैदा हो गई है वो ना हो? जी, इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम है कि जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इसके जवाब मैं देता हूं। सर जी डॉक्टर साहब जी। अच्छा, ये देखने चाइना से कर रहे हैं, चीन से कर रहे हैं। चीन में तो मसला नहीं, शिनजियांग में लग रही है कपास उनकी, और यकीन करें आप वहाँ जा देखें तो ऐसे मतलब पेस्ट फ्री। अच्छा। और जहाँ पेस्ट माइल्ड क्लाइमेट, तो वहाँ तो 52 मन उनकी फी एकड़ पर। वो 154 किलोग्राम पाकिस्तान की यील्ड थी 1947 में, और चाइना की 164 किलोग्राम, ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो 30 किलो का अब मनों में पड़ता है। अब वो चले गए 52 मन पर चले गए, और हम रिवर्स गेयर कर, हमने 26-27 मन 1991-92 लेकर हम 16 मन पर आ गए। सो वी शुड लर्न। तो भाई उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया,
ये देखिए 2006 की बात है सर। कि आप कैसे जंप किए। उन्होंने कहा जी हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को बाहर पढ़वा के नीचे ले आए, उनको कंडीशन एनवायरनमेंट रिसर्च के साथ जो फैसिलिटीज मांगी, जिसने काम किया वो ऊपर गया, जिसने काम किया वो बाहर गया। सो और मैं फंडे में कोई आपको पता है 52 मन पर, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, मैंने कहा 107 सेंट रेट है, जबकि यहाँ 90 सेंट रेट है इंटरनेशनल मार्केट। 30 सेंट 52 पर मन पर भी 30 सेंट पर ज़्यादा देते हैं, 30 सेंट जो पर पाउंड कीमत उनकी ज़्यादा है। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया उसकी कीमत ज़्यादा है। जो मैं जो हमारा इंडिया की मिसाल देते हैं, भाई इंडिया में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मैंने उन्हें कहा आप एक मॉडल ले, अभी भी ऑन एयर कह रहा हूँ जिम्मा गवर्नमेंट से कि एक मॉडल तो ले लें आप, इंडिया का ले लें, साफ दे रहे हैं उनका नहीं ले सकता आप इंडिया का। वो कहते हैं सब्सिडी, भाई सब्सिडी तो भाई वो भी दे रहे हैं 3300 रुपया। देखिए किसने करना, ये क्या हुकूमत करना, एक काम कर रही है हुकूमत। आप जो सीरियस जो नजर समझे वो नए सीड क्वालिटी को इम्प्रूव कर, उन्होंने कहा सीड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ट्रेसेबल, एमडी सीड कॉर्पोरेशन का कि आपने और पूरा सर्टिफिकेशन कहा कि आपने जो भी सीड मार्केट में जाएगा उसकी ट्रेसेबिलिटी हो कहाँ से। और जो एक हमारा गैप था जनरेशन अर्ली जनरेशन सीड का क्या होता है, सीड में प्रोडक्शन जो है ना वो होता है पहले आप बीएनएस बनाते हैं, बीएनएस ब्रीडर न्यूक्लियर सीड ये बनाता है, फिर प्री बेसिक होता है, फिर सर्टिफाइड सीड होता है। बेसिक तो हमारा क्या है, हमारे सर्टिफाइड जिसकी विगर कम, जो मैं बात कर क्वालिटी आप फोकस कर रही है। और मिनिस्टर एग्रीकल्चर की शेर सदारत हर सोमवार को 2 बजे इजलास होता है उस समय जाने के लिए, जिसमें दोनों सेक्रेटरी एमडी सीट का डीजी और मैं भी, ये 5-6 लोग हैं जिनका हर सोमवार को 2 बजे। तो सीरियस पन तो वहाँ से वो कह रहे हैं फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है लोगों को। अभी डिवीजन लेवल पर हमने वो दिया। अच्छा, जो हमने सवाल शुरू किया था कि ऐसे पेस्टिसाइड जो आपके वाइट फ्लाई या उसको कैसे सर वो कह रहे हैं ना करो, वो कह रहे हैं ये काम केमिकल 2030 तक बंद कर देंगे। वो कहते हैं इनबिल्ट रेजिस्टेंट ला। सही, ये क्या इनबिल्ट रेजिस्टेंट में जेनेटिक ऐसे जीन मिसाल के तौर उन्होंने बैक्टीरिया के लेकिन 2021 हो गया तो आप हमारे पास वो बेसिक रिसर्च, वो बेसिक रिसर्च में डॉक्टर साहब और मैं वी आर कहते हैं हेल्पलेस। बेसिक रिसर्च है जैसे पीटी कॉटन आई बेसिस से नीम सब नहीं ला सकते हम और प्लांट्स नहीं ला सकते। वी शुड स्टार्ट नाउ ऑन बेसिक रिसर्च। मैंने ये रिकमेंडेशन बार बार आने वाला काटेगा तो ये ऐसे नहीं, अगर ये नहीं करेंगे ना, मैं आपको सही बताऊं कि ये केमिकल आईपीएम प्रोग्राम हमने चेकआउट किया है, आईपीएम इंडिकेटर पेस्ट मैनेजमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया मैंने कहा एक सेंटेंस में बताया कि हमारी पैदावार कैसे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा ये आईपीएम प्रोग्राम, जैसे बात कर रहे थे क्वालिटी, पेस्टिसाइड्स इज नॉट द सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अच्छा बीज है, अच्छा बीज का सॉल्यूशन है। मैं फिर कह रहा हूँ आएगा ब्रेक थ्रू तो बीज से आएगा। सर बीज से आएगा, लेकिन बीज के लिए 2 बड़े नाम मेरे सामने मौजूद हैं। एक मिस हैं डॉक्टर जायद साहब के अलावा पाकिस्तान में जूर पंजाब में 3 बड़े नाम हैं, 3 बड़े इदारों को आप देखते हैं और आप इंडिविजुअल खुद इंस्टीट्यूशन हैं डॉक्टर साहब, क्या होगा? आप कहते हैं कि अच्छा बीज ही सिर्फ बचा सकता है, क्या करें? अगेन डॉक्टर साहब वाली बात दोबारा से जी मुख्तसर से क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म यही बात हुई कि डॉक्टर साहब ने वही बात की अगेन मुड़ के कि वी आर गोइंग टू फेलियर इन आवर रिसर्च। हमारी रिसर्च फेलियर है, वजह आप जो मर्जी भी इसकी खुद ही ट्रेस कर लेंगे। फेलियर ऑफ द रिसर्च इज द बेसिक। आप जितनी मीटिंग डॉक्टर साहब कर विंडो है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास कोई रास्ता बिल्कुल है जी, अपॉर्चुनिटी है क्या? अपॉर्चुनिटी ये है कि आज तक हमने ये कभी किसी से हमसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं है कि आपको मतलब ये ड्यूटी दी हुई है कि आपने वाइट फ्लाई पे काम किया है, आपने पिंक पे काम किया है, फलां पे किया है। वो भाई जो मतलब पैसे दे नहीं रहे, उनको कोई रुपया दे नहीं रहे, तो वो काम किधर से करके दे देंगे आपको? बात सर ये है कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। मैं इधर बैठ के ऑन एयर कह रहा हूँ कि वैरायटी वाइट फ्लाई टॉर्नेट भी डेवलप हो सकती है, वैरायटी CLC भी फ्री भी हो सकती है, और ये प्लांटिंग टाइम पे आपका जेन्युइन आ सकता है इफ गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करे। और ये बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे हर 7 डे मीटिंग होगी, ये हर रोज मीटिंग कर लें, नॉट 7 डे, दे विल गेन नथिंग। वहाँ पे मीटिंग से काटन को कोई पता नहीं है मीटिंग हो रही है मेरे लिए। काटन तो उसी वक्त होगी जब आप काटन के ये प्रॉब्लम हल करेंगे जो डिस्कस हुए। सर आखिरी बात, क्या आप कहते हैं कि वो कहते हैं मीटिंग ना खेलें, असल में हमें नताइज देने होंगे, वो कैसे करेंगे सर? नताइज आ सकते हैं कैसे? अगर एटम बम बन सकता है तो ये नहीं हो सकता सर? हो सकता है R&D पर पैसा खर्च करें। R&D मैंने अभी भी आज फ़खर इमाम साहब को मैंने मैसेज किया है कि
आपकी सपोर्ट चले इन टर्म्स ऑफ R&D इन्वेस्टमेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर इकबाल बंदशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर कैसर शकील साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और अहम बात यह है कि कपास को अगर बचाना है और अच्छा बीज उसका हल, जो हमारे ब्रीडर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त ही मिल सकता है जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करें, इदारों को दें और इंडिविजुअल साइंटिस्ट पर भी ट्रस्ट करें, तभी तो हल है, वरना ये बहरान और ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।